किसी जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी रानी चिड़िया के साथ रहा करता था। रानी चिड़िया पूरा पूरा दिन काम में मसरूफ रहती और कौवा बहुत निखट्टू था। वो कोई भी काम ना करता। रानी चिड़िया उसको हर वक्त कहती रहती कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, मगर उस पर असर ही ना होता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मशगला था और वो था पतंग उड़ाना। पूरा पूरा दिन वो पतंग उड़ाने में गुजार देता। उसके अलावा उसका कोई काम ना था। जब पतंग उड़ाते उड़ाते थक जाता तो घर चला जाता और अगले दिन फिर आकर पतंग उड़ाना शुरू हो जाता। चिड़िया उसकी सजा से बहुत तंग थी। उस बेचारी का कालू के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा भी ना था। बस एक बहन थी जो कि बहुत दूर रहा करती थी। चिड़िया बेचारी पूरा पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। कभी कुएं से पानी भर के ला रही होती तो कभी लकड़ियाँ लाती। चक्की भी चिड़िया घर में खुद ही पीसा करती थी। कालू को जब वो काम का कहती तो उसको गुस्सा आ जाता और बेचारी चिड़िया को पूरे पूरे दिन के लिए पिंजरे में बंद करके चला जाता, या फिर ऐसा करता कि उसको रस्सियों के साथ दरख्त के साथ ही बांध देता और फिर खुद पतंग उड़ाने चला जाता। चिड़िया बेचारी रो रो कर उसको आवाज़ें देती रहती, लेकिन उस पर कभी कुछ असर ही ना होता। एक दिन चिड़िया की पड़ोसन मीनू उनके घर आई तो चिड़िया को कहने लगी कि सुना है कालू दूसरी शादी कर रहा है। चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हुई और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो मीनू ने कहा कि अरे चिड़िया, सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता, बाकी सारा जंगल जानता है कि कालू आजकल काली कौवी के साथ बहुत घूमता है और आज ही उससे शादी करने जा रहा है। तो चिड़िया बोली कि शाम को कालू घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। दूसरी तरफ कालू ने कौवी से शादी रचा ली। अब कौवी की एक ही डिमांड थी कि वो रानी को तलाक देगा। कालू ने फौरन ही उसकी बात मान ली और घर जाकर चिड़िया को तलाक दे दी। चिड़िया बहुत रोई और कालू की मिन्नतें की, लेकिन कालू पे कुछ असर ना हुआ और उसने चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया। चिड़िया बेचारी के पास और तो कोई आसरा ना था, बस उसकी एक बहन ही थी। चुनांचे वो अपनी बहन के घर चली गई और रो रो कर उसको सारी बात बताई। रोते रोते वो बेहोश हो गई और उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। तो उसकी बहन ने फौरन उसको एम्बुलेंस में डाला और उसको एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई, जहाँ पे डॉक्टर ने चिड़िया को चेक किया और उसको मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। चिड़िया की बहन के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे और ऊपर से चिड़िया और चुन्नी का बोझ भी उसके कंधों पे आ पड़ा था। चिड़िया को इस बात का एहसास था, इसलिए वो बहुत परेशान रहती और सोचती रहती कि कल कलां को चुन्नी स्कूल जाएगी तो उसके खर्चे मज़ीद बढ़ जाएंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी बहन से मशवरा करने का सोचा कि बहन से मशवरा करती हूँ और कोई काम शुरू कर लेती हूँ। जब उसकी बहन आई तो चिड़िया ने बहन को सारी बात बता दी। उसकी बहन कहने लगी, चुन्नी की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, उसको मैं संभाल लूँगी, बाकी जो काम तुम्हें मुनासिब लगे तुम कर लो। चिड़िया को रिक्शा चलाना आता था तो उसने उसको ही अपनी मजदूरी बना लिया। वो पूरा पूरा दिन बाहर जाकर रिक्शा चलाती और पैसे कमाकर घर लाती। दूसरी तरफ उसकी बहन चुन्नी का ख्याल रखती और घर का सारा काम करती। उन लोगों के हालात भी अब बेहतर होने लगे थे और अब वो तीनों बहुत खुश थीं। दूसरी तरफ एक दिन शदीद बारिश और तूफान की वजह से कौवे का सारा घर टूटकर गिर गया और उसको कौवी भी छोड़कर चली गई, क्योंकि ना कोई काम करता था ना गाछ इस काबिल भी नहीं था कि अब वो दोबारा दूसरा घर बना सके। कौवे को उसके किए की सज़ा मिल गई।